नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। 34 साल बाद भारतीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत की शिक्षा नीति में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, स्कूल सेक्टर में +2 स्ट्रीम पे, +2 सिस्टम पे काम करती थी। अब इस शिक्षा नीति को चेंज करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे नया सिस्टम दिया गया है। इस नीति के तहत छात्राओं को पहले 5 वर्षों की जो पढ़ाई की स्टेज है उसमें प्री प्राइमरी के 3 साल, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के 2 साल शामिल होंगे। इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इस स्टेज में बच्चों पे पढ़ाई का वज़न बहुत कम कर दिया गया है। बेसिकली जो एजुकेशन है वो प्ले वे मेथड पे, खेल कूद के मेथड पे सिखाई जाएगी। इससे अगली स्टेज +3 में 3rd, 4th और 5th क्लास को रखा गया है। इस स्टेज में बच्चों को साइंस, मैथ, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्टों की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसका सिलेबस NCERT द्वारा तय किया जाएगा। अब 5th क्लास तक की जो स्टडी है वो अब लोकल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में करवाई जा सकेगी। इंग्लिश मीडियम कंपलसरी नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6th, 7th, 8th ये 3+3 में जो आती हैं वो 6th, 7th, 8th क्लास आती है, जिसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। इस नई स्कीम के तहत इस स्टेज में बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की स्पेशली पढ़ाई कराई जाएगी। 6th क्लास के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोडिंग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाएगी, जिसमें उनको सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन करने की टेक्निक्स की जानकारी दी जाएगी। अब 6th स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की भी ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। मतलब अब जो स्टडी है वो प्रैक्टिकली बेस्ड और स्किल डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश। 4th स्टेज, ये स्टेज 4 साल की होगी। इसमें 9 से 12 तक की स्टडी करवाई जाएगी। इस स्टेज में स्टूडेंट्स के स्किल्स को पहचान कर उन्हें उस दिशा में कैरियर्स बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब स्कूल्स में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम लागू नहीं होगा। मतलब पहले 3 ही मेन स्ट्रीम चलती थी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। जिस बच्चे ने आर्ट्स रखी हुई है वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, जिसने कॉमर्स रखी है वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, जिसने साइंस रखी है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। परंतु अब ये तीनों मिक्स कर दी गई हैं। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ अकाउंट्स पढ़ना चाहता है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ले सकता है। अकाउंट्स के साथ म्यूज़िक, बेकरी का कोर्स किया जा सकता है। मतलब अब सब्जेक्ट्स के पूल बना दिए जाएंगे, उनमें से किसी को कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। 9 से 12th क्लास की स्टडी सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार होगी। 6 मंथ्स के इंटरवल पर बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चों का दोनों सेमेस्टर्स के नंबर्स को कंबाइन करके तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ फाइनल एकेडमिक के नंबर ही काउंट नहीं किए जाएंगे, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जिसमें बच्चों का स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर, टीचर्स के साथ बिहेवियर, सभी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। कॉलेज की शिक्षा नीति में भी काफ़ी चेंजेस की गई हैं। कॉलेज के एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT लागू कर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट +2 के मार्क्स व CAT के मार्क्स को कंबाइन करके तैयार की जाएगी, जिसके आधार में पे ही बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। ग्रेजुएशन की स्टडी 3 से 4 साल की कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो गया है। पहले जैसे BA 3 साल की थी, अगर आप 1 या 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद किसी कारण से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी तो वो आपकी 1 और 2 साल की जो स्टडी थी वो वेस्ट चली जाती थी। परंतु अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं
तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्रेजुएशन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल के बाद पढ़ाई करके छोड़ने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर आपको रिसर्च इन डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो गया है, तो अब आपको ग्रेजुएशन के बाद एमए सिर्फ 1 साल की, एमफिल की स्टडी को ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अब आप ग्रेजुएशन में भी किसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स मिक्स करके ले सकते हैं। यहाँ तक फैसिलिटी दी गई है कि आप फर्स्ट ईयर में अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और सेकंड ईयर में अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो आप कोई सब्जेक्ट नया ऐड भी कर सकते हो, पहले को छोड़ भी सकते हो। इस नई नीति को मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का नाम दिया गया है। इसके अनुसार आप 2 साल पढ़ाई करने के बाद अगर ग्रेजुएशन छोड़ देते हो तो आपका 2-3 साल बाद, 4 साल बाद फिर दोबारा से स्टडी कंटिन्यू करने का मौका मिलता है या मूड बनता है, तो आप वहीं से दोबारा स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आज की तरह दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल इस नई शिक्षा नीति में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं जो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।